हेलो फ्रेंड्स, आपको नवोदय एजुकेशनल के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। जहां हम लोग देखेंगे आज 11वीं क्लास की सेकेंड वीडियो में कैरेक्टर, सजीवों की कैरेक्टर लिविंग जो होता है, इसमें क्या होता है। पहला पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग पहले के वीडियो में टोटली इसके बारे में देख लिए थे और आज उसके नेक्स्ट आगे पॉइंट से बढ़ते हैं, जिसमें है ऑर्गेनाइजेशन। उसको हिंदी बोलते हैं संगठन। संगठन होता है संगठित कर जीव का निर्माण होना। कहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव का शरीर, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव का शरीर का संगठन भिन्न भिन्न होता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टूटता है। पहले सेल होता है, जैसे में सेल है, मान लो कि सेल है, और सेल से जो टूटा वो थोड़ा सा टिश्यू का निर्माण हुआ, और टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बन के स्पेसीज के जाति का रूप लेता है। जैसे में आप लोग देखें वो छोटे छोटे होता है, जब छोटे जीव उसको क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका होती है, और उसके बाद टिश्यू का उत्तर, सेल कोशिका से फिर उत्तर का निर्माण होता है, उसके बाद ऑर्गन बनता है। ऑर्गन को हम लोग जीव कहते हैं और अंग बोलते हैं, अंग। ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे जीव, और जीव से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं उसको। ऑर्गन सिस्टम होता है उसको, मतलब कि वो क्या होती है कि एक संस्था लेती है। जैसे में हम लोग मान लो कि 10 विद्यार्थी हैं, और 10 विद्यार्थी मिलकर एक जगह एक क्या हुआ कि एजुकेशनल सिस्टम बनाया, वैसे ही ऑर्गन ढेर माने समूह में आया, वो ऑर्गन सिस्टम हो। और ऑर्गन सिस्टम हम लोग के ऑर्गेनिज्म में टूटता है, ऑर्गेनिज्म में। और ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्पेसीज का निर्माण करता है, इसको प्रजाति बनता है, आजादी बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो 10वां परिभाषा क्या पढ़े थे कि संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को सेल कहते हैं। वैसे नहीं, इसको डिफिनेशन हम लोग 11th में गए, 12th में गए, उसको अलग करेंगे। का यह जीवों की संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई है। इसमें और जो सकते हो कि यह सेल है, जो सेल का जो कोष खोज किए थे वो कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। और इसका विभेदन जो होता है जो बहुत अधिक होता है। सेल का होता है, सेल ऐसा पावर लेके आता है जो संवेदनाशील बनाता है, और किसी वस्तुओं को हम अपने अंगों से छूकर पहचान सकते हैं कि यह कठोर अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, या ठोस अवस्था में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। यह एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कह रहा है कि एक समान, मतलब कि मान लो कि हम यहाँ सेल है, ये सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, इस सब मिला तो समझो कि क्या हुआ, ऊतक हो गया। उसके बाद में ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन के हिंदी में बोलते हैं अंग। अंग क्या है, कहता है ऊतकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। ऊतकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ये तंत्र है, तंत्रिका निर्माण होता है। जैसे में हम लोग पढ़े होंगे कंकाल तंत्र, मैंने कंकालों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। कह रहा है विभिन्न अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। विभिन्न अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अब उसमें देखे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव। क्या कह रहा है, अंग तंत्रों के समूह को, अंग तंत्रों के समूह, इसमें अंग तंत्र आया, इसको समूह बना देंगे, एवं ढेर माने जीव को, उसको क्या बोलेंगे, जीव कहेंगे। अंग तंत्रों के समूह को जीव कहते हैं। ये अंग हुआ, ये अंग मिलके एक जीव नए शिशु का निर्माण करता है,
वह होता है ऑर्गेनिज्म और जीव। उसके बाद पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्पेसीज। स्पेसीज को हिंदी में बोलते हैं प्रजाति का। एक ही प्रकार के सभी जीवों को प्रजाति कहते हैं। इसको आप लोग जाति भी कह सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। उसके बाद पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हिंदी में प्रजनन या जन्म कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है तो उसे प्रजनन कहते हैं। यह जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है जिसके द्वारा ही कोई जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि या तो विकास करना। जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है जिसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है जिससे उन जीव की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई बढ़ती है। इसे ही ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ में क्या होता है? विकास करना, मतलब बढ़ना। अब आप लोगों को हम मान लो कि यहाँ फोन है, ये क्या है? यह निर्जीव है। तो निर्जीव में ग्रोथ करने की प्रोसेस जारी नहीं होती है, जबकि सजीव होता है जिसको हम बोलते हैं लिविंग बर्ड, और इसको निर्जीव को नॉन लिविंग बर्ड बोलते हैं। और नॉन लिविंग बर्ड में होता है जो ग्रोथिंग प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं, जबकि सजीव में जो लिविंग बर्ड है उसमें ग्रोथिंग प्रोसेस पाए जाते हैं। उसके बाद में तो हिंदी में बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन के हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। सजीव जिस विधि द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, क्या कर रहा है कि सजीव जिस विधि द्वारा, मतलब कोई विधि द्वारा पोषक तत्वों की को ग्रहण करते हैं, खाना ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हम लोग बोलते हैं? पोषण का। सजीव जिस विधि द्वारा पोषक तत्वों की को ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। देखिए पोषण जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत जटिल है। इसमें बहुत विविधताएं पाई जाती है और उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। देखिए उसके बाद क्या कहता है कि यह एक जैविक प्रक्रिया है। परीक्षा में पूछेगा पोषण कौन सी प्रक्रिया है जी? तो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अन्य क्रिया या तो क्रियाओं को संपन्न करने में सामर्थ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे रिस्पिरेशन। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन।
श्वसन मतलब जानने में लग रहा हो तो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं और उससे क्या होता है कि सांस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ना। क्या इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्रिया कोशिका में संपन्न होती है। इसके द्वारा मुख्य रूप से एटीपी को हम लोग कहते हैं जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे इसको हम फुल फॉर्म कर बोलेंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें कभी कभी फॉस्फीन भी लिखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके में बात करते हैं कि जब यह क्रिया कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना होता है, मतलब कोशिका द्रव में ऑक्सीजन नहीं है तो होता है, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ क्रिया होए तो उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो 36 एटीपी मतलब 36 एटीपी का निर्माण होता है। और वहाँ कैसे टूटता है जी, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण में भी कह सकते हैं। कड़ा C6H12O6 प्लस O2, इसको टूटेगा एंजाइम का रिलीज करेगा और उसके बाद में CO2 प्लस H2O और एटीपी का निर्माण करेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को पोषण की प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम लोग को देखना है 6 पॉइंट में कि एक्सेलरेशन को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। का शरीर में अनेक उपापचय क्रियाओं के बाद बने बेकार पदार्थ या बने अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण, बेकार पदार्थों का निर्माण होता है। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से मतलब क्या, शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी किडनी, और किडनी को हिंदी में हम लोग वृक्क कहते हैं, वृक्क होती है जिसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। और जो पदार्थ जो पदार्थ शरीर से बाहर होती है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे मल मूत्र इत्यादि। और जब हम लोग जानते होंगे किडनी किसी व्यक्ति को खराब हो जाता है तो उसका बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलने में असक्षम हो जाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को मौत अति आवश्यक निश्चित है, तो इसे ठीक करने के लिए किडनी डॉक्टर के पास मिलते हैं। लेकिन हमें पता है कि किडनी जब क्षय होती है तो किडनी का इलाज विदाउट किडनी को रिलेक्शन, मतलब उसको जब स्थानांतरित नहीं किया जाए तो ठीक नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या करता है कि चिकित्सक होते हैं डॉक्टर, जो एक मशीन का प्रयोग करता है, उसको हम लोग बोलेंगे डायलाइजर मशीन। डायलाइजर मशीन क्या करता है, को किडनी की सहायता देता है, जिससे जो बेकार पदार्थों वहन हो ना पाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और इसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी सफल हो पाए। जय हिंद।